एक रहस्यमयी खोज, 2.6 अरब साल पुरानी पेंटिंग और एक निशान जिसने पूरे विज्ञान को हिला दिया। यहीं से शुरू होता है उनका असली सफर, समय को मात देने वाला। एक महिला को लगभग 2.6 अरब साल पुरानी एक पेंटिंग मिली, लेकिन सबसे निराशाजनक बात यह थी कि उस पर लाइटर का निशान था। जो लाइटर सिर्फ 0.5 युआन में खरीदा गया था, उसी तरह का लाइटर उस पेंटिंग पर था, जिससे सबके होश उड़ गए। क्वांटम बायोलॉजी के प्रोफेसर ये यान हमेशा मानते थे कि समय और अंतरिक्ष को पार करके इंसान अतीत में जा सकता है, और यह खोज उनकी सोच को साबित करती थी। इसलिए वे फेजिंग द्वारा बनाए गए टाइम मशीन को लेकर उस पार पहुंचे जहां वह पेंटिंग मिली थी। एरहू और दाहूजी की मदद से तीनों एक गुफा के अंदर गहराई तक चले गए, लेकिन उनके जाते ही टाइम मशीन ने अचानक सुपरफास्ट पार्टिकल फ्लक्चुएशन का पता लगाया। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ी, गुफा तेजी से हिलने लगी। फिर एक रहस्यमयी शक्ति ने सबको खींच लिया और उनकी चीखों के साथ वे अंधेरे खड्ड में गिर गए। होश आने पर दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। उनके सामने एक विशाल समुद्री लुटेरों का जहाज, पास में एक गिरा हुआ हेलीकॉप्टर और आसमान में 3 चांद। अब उन्हें यकीन हो गया कि वे वाकई किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं। वे खुशी से नाचने लगे। दशकों से जिस चीज पर रिसर्च कर रहे थे, आज सच में टाइम ट्रैवल हो गया था। लेकिन अब वापस जाना सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि टाइम मशीन खराब हो चुकी थी। तभी अचानक कहीं से चीख सुनाई दी। वहां जाकर देखा तो कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे। एक कमजोर व्यक्ति को लगभग मार ही दिया गया था। तीनों ने उसे बचाया। वह व्यक्ति प्राचीन चीनी भाषा जानता था और कोशिशों के बाद वे एक दूसरे से बात करने में सफल हुए। उसी ने उन्हें एक समाधान भी बताया। लेकिन तभी एक बंदर जैसे चालाक बूढ़े कमीने ने मौका देखकर भाग लिया। तीनों उसे सबक सिखाने के लिए पीछे भागे, लेकिन गलती कर बैठे और सब एक रहस्यमयी गुफा में गिर पड़े। गुफा में चारों ओर सफेद हड्डियां बिखरी थीं। सबको तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। तभी एक अजीब सी बेल चुपचाप उनकी तरफ बढ़ने लगी। पलक झपकते ही बेल ने 4 लोगों को पकड़ लिया और खाई में फेंक दिया। सब घबरा गए और जल्दी से कोई तरीका सोचने लगे। उन्होंने हाथ पकड़कर एक साथ झटका देने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक एक विशाल खून से लथपथ ड्रैगन बाहर आ गया। सबको लगा अब तो ड्रैगन उन्हें निगल लेगा, पर ड्रैगन ने अचानक सामने रखे आईने में खुद को देखा और बेल को काट डाला। इससे उन्हें भागने का मौका मिल गया, लेकिन कुछ देर बाद ड्रैगन फिर पीछे पड़ गया। वही भागा हुआ बंदर पहले ही पत्थर के पुल तक पहुंच चुका था। उन्हें लगा बंदर उनकी मदद करेगा, पर बंदर तो पुल काटकर उनकी पीछे की राह बंद करने वाला था। आखिरी पल में वो लोग पुल पार कर गए और ड्रैगन डरकर रुक गया, क्योंकि वह ऊंचाई से डरता था और आईने से भी। थोड़ी देर बाद उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन ड्रैगन उनकी बात समझ रहा था, हालांकि उसका दिमाग सिर्फ अखरोट के बराबर था। अचानक ड्रैगन नीचे कूद पड़ा और गुस्से में पागल हो गया। सब जान बचाकर एक तंग गुफा में भागे, जहां ड्रैगन का विशाल शरीर अंदर नहीं आ सकता था। गुस्से में ड्रैगन उल्टी करता हुआ उड़ गया। रात में सबको लगा ड्रैगन चला गया होगा, लेकिन तभी बहुत जोर की आवाज हुई। बाहर देखा तो ड्रैगन उनके लिए एक बड़ा उपहार छोड़ गया था, जिससे वह खुश दिख रहा था। ड्रैगन उन्हें सूंघकर ढूंढ न ले, इसलिए क्वांटम प्रोफेसर ने अपने वैज्ञानिक ज्ञान से ड्रैगन के शरीर से लिया हुआ विशेष द्रव अपने ऊपर लगा लिया। अब ड्रैगन की सूंघने की शक्ति उन्हें पहचान न सकेगी। वे टाइम मशीन खोजने आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें स्पेस टाइम डार्क जोन मिला, जहां से बीच बीच में अलग अलग चीजें पृथ्वी से यहाँ गिरती थीं। उन्हें एक बर्फीले इंसान का शरीर भी मिला। इससे समझ आया कि टाइम मशीन आसपास ही होगी। तभी आसमान से आइसक्रीम वैन गिरी, लेकिन अंदर के लोग संभलते इससे पहले एक झुंड भयानक ड्रैगन ने आकर उन्हें खा लिया। फिर वही बड़ा ड्रैगन भी आ गया, फिर दूसरा ड्रैगन भी। दोनों राजाओं का आमना सामना हुआ। लड़ते लड़ते उन्होंने तीनों को देखा और उनकी तरफ भी बढ़ने लगे। आइसक्रीम वाला दुर्भाग्य से ड्रैगन का नया निशाना बन गया। उसने खुद को प्लास्टिक मॉडल बनाकर छिपाने की कोशिश की, पर ड्रैगन ने उसे पकड़ ही लिया। लेकिन साथियों ने एक तरकीब निकाली। वे आइसक्रीम ड्रैगन के सामने डाल देते हैं। ड्रैगन उसे खाकर जम जाता है और फिर उसका शरीर फट जाता है। टाइम मशीन उसी के पेट से बाहर निकलती है, लेकिन तभी एक पंखों वाला ड्रैगन आकर उसे उठा ले जाता है और ज्वालामुखी पर उड़ जाता है। सब फिर से निराश हो जाते हैं। रात को ज्वालामुखी के पास आराम करते हुए मच्छर एक व्यक्ति का खून इतनी तेजी से पीता है कि उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, पर अगले दिन वह ऊर्जा से भरा हुआ था। वे आखिरकार ड्रैगन के घोंसले तक पहुंच गए और कठिन संघर्ष के बाद टाइम मशीन हासिल कर ली। थोड़ी देर धूप में आराम कर ही रहे थे कि 500 किलो का विशाल केकड़ा आ गया। वह उन्हें खाने ही वाला था कि गलती से गर्म पानी के झरने में गिर गया और उबलकर स्वादिष्ट समुद्री भोजन बन गया। आगे बढ़ते हुए एक ने गलती से एक क्रिस्टल का दरवाजा खोज लिया। अंदर एक रहस्यमयी गुफा थी जिसमें गर्म बैग रखे थे, लेकिन उसी दौरान उनका एक साथी गायब हो गया। उसे खोजते हुए वे एक जगह पहुंचे जहां 2 अजीब जीव अपनी खाल उतार रहे थे। समझ आ गया कि
उनका साथी इन्हीं ने पकड़ा है। उन्होंने भेस बदला और दुश्मनों के ठिकाने में घुस गए। वहाँ साथी को हवा में लटका कर डुबोने की तैयारी हो रही थी। उन्होंने वे भेस उतारकर दुश्मनों को लावा में फेंक दिया और अपने साथी को बचा लिया। उन्हें गलती से एक सुंदरता वाला रहस्य फार्मूला भी मिल गया, लेकिन तभी पश्चिमी जाति के नेता आ गए। वे टाइम मशीन छीनकर पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते थे और उधर जिचो जाति का टायरेनोसोरस भी इंसानों को ढूंढ रहा था। स्थिति बेहद खतरनाक हो गई। कर्ली हेयर ने सामना करने का निश्चय किया। वह कूदकर टायरेनोसोरस पर हमला करता है, लेकिन किस्मत खराब थी। वह गिर पड़ा और सब निराश हो गए। तभी चौंकाने वाली बात हुई। कर्ली हेयर दरअसल जिचो के टायरेनोसोरस की पीठ पर सवार निकलता है और इसी तरह वे फिर से लड़ाई में कूद पड़ते हैं और इस तरह उनकी कहानी यहाँ तक पहुंची। लेकिन सफर बाकी है। क्या वे लौटेंगे या यही दुनिया नया सच बनेगी? जवाब अभी भी समय के पास है।